नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है लोभ और स्वार्थ तथा जगत के दो परम सत्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय लोभ का कारण यदि व्यक्ति हो जाता है स्वार्थी। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगें, लेकिन यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि लोभ दुखों का कारण होता है, क्योंकि लालच में स्वार्थी व्यक्ति बेहद स्वार्थी हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। मित्रता में भी एक मर्यादा होती है, लेकिन जब लोग दोस्ती में मर्यादा को भूल जाते हैं तो दोस्ती निश्चित रूप से टूट ही जाती है। हर रिश्ते में मान सम्मान बेहद जरूरी होता है। मित्रता में भी गरिमा की बात लागू होती है। मित्र और मित्रता दोनों ही में आदर भाव होना चाहिए। जब इसमें कमी आने लगती है तो मित्रता कमजोर पड़ती जाती है। मित्रता में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति से दोस्ती करना कोई पसंद भी नहीं करता है। इसलिए हर व्यक्ति लोभ से दूर रहे। चाणक्य कहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। मित्रता में झूठ की कोई जगह नहीं होती है। झूठ के कारण रिश्ता कमजोर होता जाता है। इसलिए व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मित्रों के साथ कभी भी किसी भी तरह का झूठ बोलना आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार मित्रता की अहम नींव भरोसा होता है, विश्वास होता है। भरोसा और विश्वास जितना मजबूत होगा, दोस्ती रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। जब रिश्ते में विश्वास की कमी आने लगती है तो निश्चित रूप से रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है जगत के दो परम सत्य। जगत में दो ही सत्य हैं, परमात्मा और समय। यदि समय को परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित असत्य नहीं होगा, क्योंकि निराकार, अविनाशी, अजन्मा, विभू आदि जो गुण परमात्मा के हैं वही समय के भी हैं। जिस प्रकार परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, अनादि और अनंत है, उसी प्रकार समय भी इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। इस अनित्य जगत में दो ही सत्य हैं, एक परमात्मा है और दूसरा समय है। और दोनों दृश्यमान ना होने के कारण केवल अनुभव गम्य है। नास्तिक भले ही परमात्मा तत्व को ना स्वीकारते हों, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। समय की महिमा अपरंपार होती है। कहते हैं समय ही बलवान होता है। त्रिकाल बाधित समय को मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार भले ही दिन, महीने, वर्ष, युग, कल्प आदि में बांधने का प्रयास किया, पर बांध नहीं पाया। इसे समय को वही बांध सका जिसने इसका मूल्य समझा और उपासक बन गया। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का जिसने सदुपयोग किया,
सृष्टि का कण कण समय की अधीनता को स्वीकार करता है। परमात्मा के समान यह समय भी ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भी था और बाद में भी रहता ही रहेगा। यह भी मात्र तटस्थ साक्षी और दृष्टा है। सभी को समान अवसर देता है, जैसे एक ही परमात्मा को जो जिस भाव से देखता है उसी रूप में दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद ने समझा था कि उन चंद मिनटों का मूल्य जो बमुश्किल मिल पाए थे शिकागो धर्म संसद में, अपनी मातृभूमि, संस्कृति और मानवता के लिए अर्पण किया गया समय जीवन को अमरत्व देता है। वास्तव में यही समय की उपासना है और ईश्वर की भी। जैसे एक ही परमात्मा को जो जिस भाव से देखता है उसी रूप में ईश्वर उन्हें दिखाई देते हैं। इसीलिए जगत में दो ही परम सत्य हैं, एक है परमात्मा और दूसरा है समय। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।